हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से नए धमाकेदार वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2019 के सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोगों को मालूम है कि क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रथम पाली के साथ साथ दूसरा पाली भी देखेंगे और इसके साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। चलिए, आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि 80 ऑब्जेक्टिव में 40 ऑब्जेक्टिव आपको मारना है, आप मार के ही आइएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? आपका पहला ऑप्शन है ए 1920 भुज, बी 1930 अहमदाबाद, सी 1930 दांडी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 दांडी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919। तो आपका सही जवाब सर 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है 3 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी इनमें से कोई नहीं। सर कौन सी बोला है वेदों की ओर लौटो? किसने बोला है वेदों की ओर लौटो? ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये बात तो सही है। चलिए कहा किसने है? ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी तो अभी आया, किताब में कहाँ से आ जाएगा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है इनमें से कोई नहीं। सर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? अरे बोलबिया में पानी के लिए लोग लड़ रहा था ना, पानी के कीमतों में वृद्धि। ऑप्शन ए सही है। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? और टाटा भाई ने टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब किया था? ऑप्शन ए है 1800, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1915, ऑप्शन डी है 1923। आपका सही जवाब ऑप्शन सी बी 1907। अगला प्रश्न है 7 नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है इंग्लैंड। सर इसका सही जवाब सर बी जर्मनी में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? सर नेपाल हमारा पड़ोसी, हमारा देश में कौन सी है? हमारा देश में लोकतंत्र है। तो सर नेपाल में कौन सी होगा? नेपाल में भी लोकतंत्र होगा। तो ऑप्शन ए ही सही है। नम्मा है सर, वार एंड पीस किसकी रचना है? ए है कार्ल मार्कस, बी है लियो टोल्स्टॉय, सी है दोस्तोयेव्स्की, डी है एंजेल्स। सर बी नंबर आपका सही है, लियो टोल्स्टॉय। 10वां है सर, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ए है जिम्मरमैन, बी है महात्मा गांधी, सी है संदीप पांडे, डी है इनमें से कोई नहीं। सर संसाधन होते नहीं बनते हैं ये जो ना जिम्मरमैन बोला था। कौन बोला था? जिम्मरमैन। ये संसाधन चैप्टर भूगोल का है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कंघार में आती है? नहीं सर, तब सर समुद्र में आती है। ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट में जो मंदिर, अंकोर वाट मंदिर जो कम्बोडिया में है, किसने करवाया था?
ऑप्शन ए सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी नरोत्तम दास सिंहानक, ऑप्शन सी कुआंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मन द्वितीय। 13वां प्रश्न है WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब सर, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1995। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में? तो बिहार का राजधानी कहाँ पड़ता है रे? बिहार का राजधानी पड़ता है भैया पटना, ऑप्शन सी सही। चलिए 15 नंबर है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? ये तो झारखंड में है, तो झारखंड में है, लेकिन सही कौन है? डी है जादूगोरा सही। अगला प्रश्न है 16 नंबर नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? सर ये वैश्वीकरण को भी करवे किया है, उदारीकरण को भी करवे किया है, तो किया किसको नहीं है? जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है को नहीं किया है। तो आपका सही जवाब सर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू तो बीमारुए से पता चल जाता है ना। ए है बिहार, और बी है मध्य प्रदेश, और सी है ओडिशा, और डी है इनमें से सभी। देखिए बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से उड़ीसा, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या होगा सर? इनमें से सभ्य है बीमारू, सभ्य बीमारे है। चलिए अगला देखिए क्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है समता का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब कौन होगा सर? सही जवाब भैया ए स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने। अगला प्रश्न आ जा जल्दी से, देखो कौन चीज है सर। अनुच्छेद हम लोग कर लिए ना, 19 नंबर होगा निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र भैया कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी सही। 20 नंबर है टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कौन था रे? कहाँ का शासक था? इन मैसूर का शासक था। इसको शेरे मैसूर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। है किस नंबर? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ए धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस धर्म पर, सांप्रदायिक का जब बात आए तो इस धर्म पे होता है बाबू। अगला है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? अरे बाबू पंचायत का जो कार्यक्रम होता है, पंचायत में भी काम होता है ना, ये पहले सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ? सर ये सबसे पहले राजस्थान में। 23 नंबर है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सर किसके द्वारा? ए है राष्ट्रपति, नहीं सर। बी प्रधानमंत्री, नहीं सर। सी निर्वाचन आयोग, हाँ यही को होगा, निर्वाचनीय आयोग करता है ना। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है भैया, बता दो भैया कौन जानता है तो कमेंट में जल्दी कर। सी नंबर सर मोर। चलिए अगला प्रश्न देखो कौन सी है सर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन? अरे किसी भी चीज या प्रचार हो या बात करने का सबसे बेहतर जो है वो कौन सी है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। सर वो सबसे लोकप्रिय है जिससे तुम वीडियो देख रहा है अभी, मोबाइल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये है 7 मार्च। ये भी बच्चा वाला प्रश्न है, तो सही जवाब दो बाबू, सही जवाब दो। ऑप्शन बी सही है, 8 मार्च। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, देखते हैं क्या है। योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बनाया गया? जो योजना आयोग था पहले, उसको भांग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? तो सर
इसे भांग करके 2015 में ना नीति आयोग बना दिया गया है। कौन सा? नीति आयोग। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्या है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता जो है ना वो निर्भर करती है किस पे? देखो तो जिसको हम लोग नहीं जानेंगे ना उसको गौर से पढ़ेंगे और समझ के मार देंगे। देखिए कौन चीज है ए में, नागरिकों की उदासीनता। नागरिक जब उदासीन रह जाएगा तो होगा लोकतंत्र पे नहीं होगा। अभी नागरिकों की गैर कानूनी कार्यवाही, नागरिकों को गैर कानूनी तौर से तरीका से उसको जो है कार्रवाई कर देगा तो ये भी होगा? नहीं होगा। सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता। हाँ सर यही वो होगा सर, सी ये नंबर होगा ना। चल सर चल सी सही। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था सर ये कब हुआ था सर? तो सर ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का पार्टी सर। हाँ सर 1980 में सर। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार सर तो ये तो हाल फिलहाल सर कत्ता सर 2005 में हुआ है। अगला प्रश्न सर देख लेते क्या है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक तो बच्चा बच्चा जानता है रे। ए है गंगा, बी है गंडक, सी है कोसी, डी है पुनपुन। पुनपुन कहाँ से आएगा सर? तब कौन आएगा सर? सी कोसी आएगा सर। चलिए अगला प्रश्न है सर। विरहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं सर। और विरहित क्षेत्र में जो जल उपस्थित है उसके कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं सर? सर उसके कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? ए है उजला ग्रह, बी है नीला ग्रह, सी है लाल ग्रह और डी है हरा ग्रह। तो बताओ ना सर कौन सी कहते हैं सर? उसको कहते हैं सर नीला ग्रह कहते हैं सर। अगला प्रश्न है 33 नंबर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? प्राथमिक ऊर्जा का सर उदाहरण देखिए, ए में है कोयला, बी में है विद्युत, सी में है पेट्रोलियम, डी में है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये तीनों एक के ढंग का है सर। हाँ सर तो ऑप्शन सर डी सही है सर। हाँ सर डी सही है। अगला 34 नंबर देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। डी इनमें से कोई नहीं। वित्तीय वर्ष कहा जाता है सर ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना। हाँ सर। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? मतलब पैसा देने का जो साधन है संस्थागत बताना है कौन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार। रिश्तेदार तो पैसा देने से मना कर देता है भैया। तो सी व्यावसायिक बैंक। चलिए 36 नंबर है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? सर संजय गांधी सर, संजय गांधी हमारे राजधानी में सर। तो हमारा राजधानी कहाँ है? हमारा राजधानी पटना है सर। चलिए तो इसका सही जवाब सर डी। 37 नंबर है। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि से वो नहीं होगा, यही ना बात है। तो ए है सूती वस्त्र, तो कृषि से होगा। बी है सीमेंट, सर सीमेंट है ना कृषि से नहीं होता है। तो अगला का ही देखेंगे हम लोग, बी सही जवाब। 38 है सर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन हम बनाए हैं कि तुम बनाया है रे? सर नहीं, भगवान बनाया। मतलब कि कौन चीज है सर और उसे हम लोग पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वो प्राकृतिक है और नवीकरणीय है। तो ऑप्शन बी नवीकरणीय संसाधन है सर। 39 नंबर है। चावल है क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, ऑप्शन डी जायद फसल। तो आपका सही जवाब सर ऑप्शन ए क्या सर? खरीफ फसल। चलिए लास्ट प्रश्न सर किसका सर? 2019 का। क्या है लास्ट प्रश्न सर? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था सर? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सब ए है 1950, और बी है 1951, सी है 1952 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ना सर। सर सी सही है रे। अगला प्रश्न सर हम लोग देखेंगे 2019 का सेकेंड पाली अर्थात द्वितीय पाली का सर। चलिए देखते हैं सर द्वितीय पाली में कौन सी दिया है हम लोगों को। चलिए
ये देखिए आपका आ गया द्वितीय पाली सामाजिक विज्ञान ना। हाँ सर, चलिए देखिए कि क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। आप लोग अभी देखिएगा क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है। चलिए देखिए पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। वही बात अभी जो बोले थे कि कौन सी कृषि से नहीं होगा, तो बी सर सीमेंट नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है सर, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। देखिए खाली पूछने का टाइटल चेंज किया, लेकिन क्वेश्चनवा तो वही है। हाँ सर क्वेश्चनवा वही है। सही जवाब कौन सी होगा सर, ऑप्शन नंबर डी 1995 होगा सर। अगला है सर 3 नंबर, लक्षद्वीप गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। सर तो हमारा राज्य कौन है सर, हमारा राज्य है बिहार, तो बिहारे में ना है। हाँ सर बिहारे में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है सर, पीतल बनाया जाता है ए तांबे से, बी जास्ते से, सी तांबा और जस्ता दोनों से, डी तांबा जस्ता टीन से। और टीन फिर नहीं आएगा सर, पीतल जो बनाया जाता है तांबा और जस्ता से बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर सर, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, ये तो याद है ना सर। हाँ सर, ये कब आया था सर, 1934 में आया था सर, अत्यंत विनाशकारी भूकंप ना। हाँ तो ऑप्शन ए सही सर। अगला प्रश्न है सर, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया सर। स्पष्ट मतलब अधिक से अधिक सर बहुमत जो मिला था, किसे मिला था सर, तो वो है हमारा जनता पार्टी, नीतीश जी का पार्टी ना। 7 नंबर है, कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था। ये कार्ल मार्कस तो कभी भूलने ना है, कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ए 8वां है, गरम कचहरी, गरम कचहरी जो है उसका प्रधान कौन होता है सर। उसका प्रधान, गरम कचहरी का प्रधान होता है सर सरपंच ना। हाँ जो कुर्सी पे बैठा रहता है सरपंच, वाह बी सही। 9 नंबर है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार जो ना योजना लागू हुआ था सर, कब हुआ था। ए है सर 1998, और बी है 1989, और सी है सर 1990, और डी है सर 1991। तो आपका सही जवाब सर बी 1989। अगला प्रश्न है सर, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितना दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। ऑप्शन ए 100 दिनों के लिए, ऑप्शन बी 125 दिनों के लिए, ऑप्शन सी 150 दिनों के लिए, ऑप्शन डी 200 दिनों के लिए। सॉरी 77 दिन थोड़ी है दीजिए रोजगार, नरेगा में ये 125 दिनों के लिए दिया जाता है, लेकिन वो तो अभियो नहीं मिलता है, अभी तो वो भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या, नहीं मिलता है। अगला प्रश्न को, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी सर, बढ़िया से देख लीजिए सर। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी सर। ए में है सर 61, और बी में है 63, और सी में है सर 65, और डी में है सर 67। तो सर सही जवाब सर 61। 16वीं तो उल्टा दे ना रे, 61 क्या करना है सर, 16वीं बोला है तो कौन करना है, उसको उल्टा दे, तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। 12वां है सर, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ए है राजमार्ग संख्या 2, बी है राजमार्ग संख्या 3, सी है राजमार्ग संख्या 5, डी है राजमार्ग संख्या 7। सर ए को बोलते हैं NH2, बी को बोलते हैं NH3, सी को बोलते हैं NH5, और डी को बोलते हैं NH7। तो जल्दी जल्दी बता, शॉर्ट में बता दिए तो आंसर डी। अगला प्रश्न है सर 13 नंबर, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव को पूंजी कब होगा, उसका प्रमुख घटक कौन सी है। ए है ज्ञान, बी है कौशल, सी है अनुभव, डी है इनमें से सभी। तो बताओ कि मानव को पूंजी कब होगा, जब उसके पास ज्ञान होगा, कौशल होगा, अनुभव होगा, सब होगा, तो इनमें से सभी। 14 नंबर तो बच्चा वाला प्रश्न है रे, कौन सी है रे, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, डी मौनीश्राम। हाँ सर मौनीश्राम मेघालय, डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री। देखो बांग्लादेश का अर्थशास्त्री पूछ दिया है। ए है
प्रोफेसर इकबाल यूनुस, बी है मोहम्मद इकबाल यूनुस, सी है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, डी है मोहम्मद शफीक यूनुस। सर यूनुस यूनुस, लेकिन सर सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? और विदेशी नहीं है तो सर देसी ना। ए में है हुंडई, बी में है टोयोटा, सी में है फोर्ड, डी में है टाटा। टाटा हमारा देसी है ना, टाटा भैया देसी, डी में ना। चलिए 17 नंबर है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? सर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? सर ये तो बच्चा वाला प्रश्न आ गया सर, ये तो हाल फिलहाल की बात है सर। ए है 1 नवंबर 2000, बी है 9 नवंबर 2000, सी है 15 नवंबर 2000, डी है 15 नवंबर 2001। सर सही जवाब सर सी 15 नवंबर 2000। 18 नंबर है सर, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा बी है पेट्रोलियम, सी है विद्युत, डी है कोयला। देखिए ये प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना। हाँ तो कौन होगा सर? ए प्राकृतिक गैस। 19 नंबर है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है विटामिन डी और डी है वसा। और दाल खाने से कौन चीज होता है? दाल खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन आता है सर, बी प्रोटीन। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ए है 14, बी है 19, सी है 20, डी है 27। तो इसका सही जवाब सर बी 19। 21 नंबर है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो प्रसिद्ध है क्यों प्रसिद्ध है? आपको जवाब देना है। ए है चीनी के लिए, बी है सीमेंट के लिए, सी है अखबारी कागज के लिए, डी है सूती कपड़ों के लिए। तो आपका सही जवाब सर ऑप्शन नंबर सी अखबारी कागजों के लिए सर। हाँ सर। अगला प्रश्न है सर, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ किसने किया है? देख लेते हैं सर हम लोग अपना ऑप्शन। ऑप्शन है सर ए आपका रामकृष्ण वर्मा, बी है सर श्री कृष्ण सिंह, सी है सर मजहुल हक, डी है सर सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब सर डी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है सर, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ये तो चैप्टर ए का है। ए है क्रॉम्पटन, बी है जेम्स हार्ग्रीव्स, सी है हेम्फ्री डेवी, डी है जॉन के। तो आपका सही जवाब सर ऑप्शन नंबर सी हेम्फ्री डेवी। अगला प्रश्न है सर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना बताना है। ए है 1917, बी है 1919, सी है 1921, डी है 1923। तो सही जवाब सर सही जवाब 1919। अब बी। अगला प्रश्न है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ए है मुंगेर, बी है भागलपुर, सी है बांका, डी है बक्सर। सर ये हमारा जो ना बगल में, हमारा बगल मतलब कि हम है भागलपुर के और ये है बांका में। तो सर ऑप्शन सी बांका। 26 नंबर सर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ए है हाथ का पंजा, बी है कमल का फूल, सी है गेंदा का फूल, डी है चक्र। तो सही जवाब सर भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी जी का चुनाव चिन्ह कौन सी है? बी सर कमल छाप। 17 नंबर है सर, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? सर ए है 2012, बी है 2013, सी है 2014, डी है 2015। सही जवाब सर जल्दी से बताइए सर सी 2014 में हुआ था। 28 है सर, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? वो जो अंग्रेजवा लोग बनाया था पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया था? सर उना गोदाम है, कौन सी है? गोदाम। इसका मतलब अनाज रखने के लिए
बनाया था ना। ऑप्शन सी सही। 29 है सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सर उसमें पूछा था सर भाजपा का, इसमें पूछ दिया सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। सर इसका सही जवाब सर ए 1885। देखते हैं सर अगला प्रश्न कौन सी है सर। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो इसका मतलब हुआ सर मानव का आपदा है, मतलब मानव के द्वारा है आपदा वो। ए है सर आतंकवाद, सर आतंकवाद। बी है सुनामी, सुनामी। सी है सर बाढ़, डी है सर भूकंप। सुनामी बाढ़ भूकंप तो भगवान करता है, आतंकवाद ना आदमी करता है। हाँ सर, तो ये हुआ आतंकवाद। 31 नंबर है सर, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ए है सर मेजनी, बी है गेरिबाल्दी, सी है विक्टर एमुनियल, डी है मुसोलिनी। सर इसका सही जवाब सर ए मेजनी। अगला प्रश्न है सर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। सर योजना आयोग का गठन कब किया गया था वो बताना है सर। ए है 15 मार्च 1950, बी है 15 सितंबर 1950, सी है 15 अक्टूबर 1951, डी है सर इनमें से कोई नहीं। सर सब ऑप्शन एक के जैसा। सर योजना आयोग को न बदल के कर दिया है नीति आयोग। कौन किया था सर, ये मोदी किया था, मोसे मार्च। इसका मतलब सर 15 मार्च 1950 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं सर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। सर जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौट के आया तो उसी टाइम किया था सर। तो दक्षिण अफ्रीका से लौट के आया सर 1915 में, तो कब किया सर 1916 में, 1 साल बाद किया था सर। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न है सर, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की। ए है राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है विवेकानंद, डी है रामकृष्ण परमहंस। सर इसका सही जवाब सर ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। अगला नंबर देखते हैं सर, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है। 35 नंबर ना सर, ये कथन किसका है सर, ये अमेरिकी एगो राष्ट्रपति था सर। कौन था सर, अब्राहम लिंकन। इसी ने कहा था सर जनता का और जनता के लिए किया गया शासन ही कौन सी सर, लोकतंत्र। तो सी सही है। अगला सर कि सर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, ये नहीं बताना है सर। ए है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है कोलकाता, डी है कंडला। तो सबसे बड़का तुम ही बता दो कि सबसे बड़ा तुम्हें कौन लग रहा है। सर सबसे बड़ा हमको मुंबई लग रहा है। चलिए तो मुंबई का बड़ा नाम है सर, मुंबई ये दे देते हैं। हाँ मुंबई सही है। 37 सर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए है तुर्की, बी है इटली, सी है इंग्लैंड, डी है फ्रांस। तो सर 37 का सही सर ए तुर्की कौन सी सर, यूरोप का मरीज है। 38 सर, 38 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। ए है 2004, बी है सर 2005, सी है सर 2006, डी है सर 2007। सर सही जवाब होगा सर ऑप्शन नंबर बी 2005। 39 सर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए है चीन, बी है जर्मनी, सी है जापान, डी है रोम। सर सही जवाब सर ऑप्शन नंबर ए चीन। सर 2019 द्वितीय पाली का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है सर। 40 नंबर देखिए क्या है, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए ना। ए है कपास के लिए, बी है कि लीची के लिए, सी है गेहूं के लिए, डी है बाजरा के लिए। तो आपका सही जवाब सर कोसे काली कोसे कपास, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सर अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ ना भैया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और भी जो वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए और आप देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, धन्यवाद। अपना तैयारी को जोरों शोरों से बनाए रखना है।